हालेलुया, we worship you। अ, आइए हम एक चीज मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि हमें भारत देश के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अब जिस देश में प्रभु ने हमारे लिए हमें रखा है उस देश के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इसलिए जितने विश्वासी मुझे सुन रहे हैं, हमें अपने देश के लिए प्रार्थना, भले ही हम स्वर्ग से आए हैं और इतने देशों में हम इस देश में प्रभु ने हमें आजाद किया, तो भारत के लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। और कई बार हम कैसा प्रार्थना करते हैं कि अगर कोई पार्टी हमको पसंद नहीं, सोचिए किसी को बीजेपी पसंद नहीं, किसी को कांग्रेस पसंद नहीं, किसी को शिवसेना पसंद है, तो अपने इच्छा से आप दुआ मत करिए। जो कई बार विश्वासी करते हैं कि मेरे को ये व्यक्ति पसंद नहीं तो ये नहीं आना चाहिए, या मुझे वो पार्टी पसंद है, तो वो सब में फिर सब विश्वासी अपने अपने हिसाब से प्रार्थना करेंगे। वैसा नहीं होना चाहिए प्रार्थना। जब आप प्रार्थना करें भारत देश के लिए, आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, क्योंकि एक ऐसा प्रभु ने हमारे ऊपर वो बुलाहट दिया है, क्योंकि प्रभु ने एक बार कहा मुझसे कि हम पहरू हैं। पहरुआ का मतलब है वॉचमैन, और वॉचमैन का मतलब है प्रोफेटिक इंटरसेसर। मतलब जब सब सोते हैं, वॉचमैन का काम होता है जागते रहना। और आत्मिक क्षेत्र में अगर कहा जाए तो उसका मतलब है प्रार्थना, मध्यस्थ की प्रार्थना। बहुत स्पेशल और बहुत ग्रेस से दिया हुआ, तो वो मतलब वो कर्तव्य हमारा है। आर्क में जितने लोग हैं और जितने लोग आर्क से जुड़े हुए हैं, हमें भारत के लिए प्रार्थना करना है। वी मस्ट डू इट। प्रेज गॉड। इसलिए अपनी प्रार्थनाओं में आप जरूर रखिए। भले ही आपको कोई पार्टी पसंद है नहीं है, एक व्यक्ति पर्सनालिटी पसंद है नहीं है, प्रार्थना ये होना चाहिए कि प्रभु की सिद्ध इच्छा, परमेश्वर का एक योजना है। और योजना हमारे पसंद और नापसंद से नहीं होता है। कुछ चीजें हमें पसंद है, कुछ चीजें पसंद है, लेकिन परमेश्वर का काम करने का एक तरीका है। हम जब दुआ करें अन्य भाषा, अगर आप प्रार्थना जानना जानते हैं अन्य भाषा में, तो अन्य भाषा में करिए। नहीं तो आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, प्रभु आपकी सिद्ध इच्छा भारत देश में पूरी हो रही है, आपकी सिद्ध इच्छा भारत देश में पूरी हो रही है, क्योंकि हमारे देश को प्रार्थना की बहुत जरूरत है। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। ओके, आइए फेथ स्कूल में आप सबका स्वागत है। प्रार्थना करेंगे और फिर आज का क्लास शुरू करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जितने लोग आज जुड़े हैं उन सभी के लिए धन्यवाद। हम में से हर एक से आज आप बातें कीजिए, वचन का प्रकाशन दीजिए। हम आपके वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा आपका और हमारा एक वाचा है यीशु के लहू में। अब प्रभु हमारा कर्तव्य है कि हम आपके पर भरोसा करें, अपने आप को प्रेम में रखें, जैसा आपके वचन में लिखा है वैसा करें, और आप हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे, क्योंकि हमारा और आपका एक बादशाह है। जितने लोग आज जुड़े हैं, आज कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। हर एक व्यक्ति को आप वचन से भरेंगे, प्रकाशन देंगे, अलौकिक चीजों को खोलकर आप उन्हें बताएंगे। इसलिए धन्यवाद। उनके विश्वास के जीवन के आयामों में आप उन्हें ऊपर लेकर चलिए प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड। ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं, ये वचन देखेंगे पहले और फिर आज के लेसन में जाएंगे। दूसरा कुरिन्थी 5 इसके साथ में लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। अब मेरा सवाल है आपसे, आप सवाल मुझे जवाब दीजिए जहां पर भी आप हैं। हम कैसे चलते हैं? हम विश्वास से चलते हैं। किसी ने कहा हम तो पैरों से चलते हैं। नहीं, आत्मिक क्षेत्र में आप विश्वास से चलते हैं। ये बहुत जरूरी है। इट इज सो इम्पोर्टेंट। आप कैसे चलते हैं जीवन में? कैसे चलते हैं आप? आपका आर्थिक क्षेत्र कैसा चलता है? आपका घर कैसा चलता है? प्रेज गॉड। किसी ने बोला चल रहा है। आपका जीवन कैसा चल रहा है? क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, हम कैसे चलते हैं? विश्वास से चलते हैं। जो लोग विश्वास से चलेंगे बहुत अच्छे से चलेंगे। इसलिए कोई भी क्षेत्र, सेवकाई कैसा चल रहा है आपका? बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? काम कैसा चल रहा है आपका? विश्वास से चल रहा है। और ये कोई एकदम दुखी स्टेटमेंट नहीं है। जब अगर कोई बोले कि यार हम विश्वास से चल रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत एकदम लाइफ एकदम कठिन है आपका।
नहीं, विश्वास से चलना मतलब सबसे ऊंचे आयाम का जीवन है। जो आप बोल रहे हैं कि मैं विश्वास से चल रहा हूँ, मतलब एकदम ऊंचे आयाम का जीवन है। वो कोई एकदम सिंपैथी वाला स्टेटमेंट नहीं है कि मैं विश्वास से चल रहा हूँ। प्रेज गॉड। हम विश्वासी होने के नाते हम सभी को सीखना है कि विश्वास से हमें कैसे चलना है, क्योंकि हम ज्ञान इंद्रियों से नहीं, हम हमारे समझ से नहीं, पर हम विश्वास से चलते हैं। मतलब जैसे जैसे आपका विश्वास बेहतर होगा, विश्वास की कुंजियों को आप सीखेंगे, आपका चलना उतना बेहतर होगा। सेवकाई हो, काम हो, व्यापार हो, परिवार हो, जो भी चीज में आप चल रहे हैं वो बेहतर चलेंगे अगर विश्वास से करना सीखेंगे। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई विश्वास से किया। यीशु मसीह ने कुछ मछुआरों को सिखाया कि विश्वास से कैसे व्यापार करते हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि विश्वास से जीते कैसे हैं। प्रेज। और मैंने आपसे कहा कि फेथ प्रोफेशनल्स, विश्वास के जो प्रोफेशनल्स हैं, कोई भी फील्ड में आप हैं, आपको एक विश्वास का प्रोफेशनल होना जरूरी है। जैसे कोई एक स्पोर्ट्स व्यक्ति है, फेथ स्पोर्ट्स पर्सन। प्रेज गॉड। इसलिए जो भी फील्ड में आप हमें विश्वास के साथ उस चीजों को करना है। और हम कब कर पाएंगे? जब हम विश्वास के काम करने के तरीके को सीखेंगे कि प्रभु यही चीज मैं अपने घर को विश्वास से चलाना चाहता हूँ। मैं बच्चों का पालन पोषण विश्वास से करना चाहता हूँ। मैं इस सेवकाई को विश्वास से करना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन को विश्वास से चलाना चाहता हूँ। एक ऊर्जा होनी चाहिए आप में, और उसके उसके कारण आप फिर फेथ स्कूल में आएंगे, जहां पर करीबन 30 से ज्यादा क्लासेस हो चुके हैं, और आप सीखेंगे। आप अपने डायरी को और अपने पेन को लेकर के, या टैब को, मोबाइल में जहां पर भी आप नोट्स लिखते हैं, और फिर आप सीखेंगे कि विश्वास से जीते कैसे हैं। मुझे जीना है क्योंकि मेरा चलना विश्वास से है। प्रेज़ गॉड। और अगर आप विश्वास से चलना अगर आपने सीख लिया, तो आप अकाल हो, भूकंप हो, महामारी हो, आप चलते रहेंगे, आपको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जो लोग विश्वास से चलते हैं वो परमेश्वर के साथ चलते हैं। आमेन। ओके। ना, आज मेरा क्लास नंबर है क्लास नंबर 35, और आज हम सीखने वाले हैं विश्वास का सिद्धांत 17। 17 सिद्धांत मैंने आपको सिखाया है, 17 प्रिंसिपल्स। और काफी प्रिंसिपल्स हैं जिनको मैं सिखाने वाला हूँ। ये बदलती नहीं है। आप दुनिया के कौन से भी देश में हो सकते हैं, ये सिद्धांत हर एक देश में लागू होता है, हर एक समय में लागू होता है। सिद्धांत बदलते नहीं हैं। इसलिए शुरुआत के सिद्धांत पर जाइए, सीखिए, फिर उसे लागू करिए। प्रेज गॉड। विश्वास का सिद्धांत नंबर 17। ओके। और वो सिद्धांत ये है कि फेथ is seen in corresponding words and actions। विश्वास संबंधित शब्द और कार्य में देखा जाता है। विश्वास को दिखना जरूरी है। विश्वास संबंधित शब्द या फिर बोली और कार्य में देखा जाता है। मतलब विश्वास को दिखना जरूर, क्योंकि विश्वास एक आत्मिक शक्ति है। विश्वास एक स्पिरिचुअल फोर्स है, वो आपकी आत्मा से आता है। और कोई नहीं जानता कि आपके अंदर आप विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। सिर्फ आपके शब्दों को और आपके कार्यों को देखकर पता कर सकते हैं कि भले आप विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो वो आपके कार्य में और आपके शब्दों में दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है, मतलब आप विश्वास नहीं करते हैं। ये एक सिद्धांत है। फेथ इज सीन इन करस्पॉन्डिंग वर्ड्स एंड एक्शंस। अगर एक व्यक्ति बोलता है मैं विश्वास करता हूं, तो उसके शब्दों में, अगर वो विश्वास करता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी, तो वो उसके संबंध में वो चीज उसके शब्दों में और उसके कार्य में दिखना चाहिए। किसी ने कहा नहीं मेरा विश्वास अंदर ही है, दिखता ही नहीं है। वो अंदर इस दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि है ही नहीं। अगर विश्वास सच में होता तो दिखता। अगर दिख नहीं रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि है ही नहीं, आप विश्वास ही नहीं करते हैं आप। प्रेज गॉड। विश्वास को आप छुपा नहीं सकते। यू कांट हाइड इट। प्रेज गॉड। सो 17वां सिद्धांत वापस सुनिए। एक एक सिद्धांत बहुत स्पेशल है और बहुत अच्छा है, इसलिए आप जरूर इसको पढ़िए। विश्वास
परमेश्वर का विश्वास, बाइबल विश्वास संबंधित शब्द और कार्य में देखा जाता है। मतलब जो चीज आप विश्वास करते हैं उसका संबंध आपके शब्दों में और कार्य में दिखेगा। प्रेज गॉड। ओके। मरकुस 2 उसके 1 में लिखा है, कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। किसके घर में? उसके खुद के घर में। बहुत लोग बोलते हैं कि यीशु बहुत गरीब था, बाइबल ठीक से पढ़ते नहीं है। ठीक है, यीशु गरीब नहीं था। यीशु गरीब क्रूस में हुआ, क्योंकि क्रूस में उसने हमारी जगह ली। यीशु पे एक गरीब व्यक्ति नहीं था। प्रेज गॉड। यीशु गरीबी की मानसिकता नहीं रखता था। यीशु मसीह, कलीसिया लोगों ने उन्हें गरीब बनाया। प्रेज गॉड, लेकिन यीशु गरीब नहीं थे। तो कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। क्वेश्चन नंबर 2, फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली और वह उन्हें वचन सुना रहा था। यीशु मसीह काफी समय लोगों को वचन सिखाते थे। प्रेज गॉड। ओके, वर्स 3, और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए। लकवा का एक व्यक्ति, उसके 4 दोस्त लोग उसको काट में उठाकर यीशु के पास लेकर आए। और सोचिए कि वो घर जिसमें यीशु है उसमें सब भरे हुए हैं। सब एकदम से बहुत भीड़ है वहां पर, और ये लोग अपने दोस्त को लेकर वहां पर आए हैं। ओके, बस नंबर 4 में लिखा है, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। 4 दोस्त कैसे दोस्त हैं ये? Okay, bring me in the center. Some net issue. Let's continue. मरकुस 2 के ओके, मरकुस 2 के 5 में लिखा है कि यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। अभी सोचिए कि इस वचन में लिखा है कि यीशु ने उनके विश्वास को देखा। मतलब विश्वास, आप और हम जो विश्वास से चलते हैं, विश्वास से जीते हैं, हमारा विश्वास दिखना चाहिए। क्योंकि इस वचन में लिखा है यीशु मसीह ने विश्वास को देख। अभी विश्वास जो है वो आत्मिक चीज है, लेकिन यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा। मतलब क्या देखा? कैसे विश्वास को देख सकते हैं आप? विश्वास तो आत्मिक चीज है, विश्वास तो हृदय की बात है, आत्मा से आती है। फिर विश्वास को आप देख कैसे सकते हैं? हाउ कैन यू सी इट? प्रेज गॉड। और वही प्रिंसिपल है मेरा, जो 17वां प्रिंसिपल है कि फेथ इज सीन इन करस्पॉन्डिंग वर्ड्स एंड एक्शंस। विश्वास संबंधित शब्द और कार्य में देखा जाता है। प्रेज गॉड। मतलब यीशु मसीह ने उन 4 दोस्तों का शब्द देखे, यीशु मसीह ने उनके कार्य को देखा, कि वो उनके जिद को देखा कि उन लोग
जो उनका घर था, ऊपरी भाग को हटाकर यीशु के पास आने का जो एक्शन, जो कार्य देखा, उसी को कहा गया है कि यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा। और मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा, तो यीशु मसीह हमारे विश्वास को भी देखना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू सी इट। और हमें अपने शब्दों में और हमें अपने कार्यों में हमें अपने विश्वास को दिखाना है। हम बोल नहीं सकते कि विश्वास मेरे अंदर है, बहुत ज्यादा है। हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा है, लेकिन उसे अपने शब्दों में और अपने कार्य में आप दिखाइए कि आप विश्वास कर रहे हैं। आप सिर्फ मतलब अंदर ही आप नहीं रखे हैं, आपने अपने मुंह में और आप अपने कार्य में बताइए कि आप सच में विश्वास कर रहे हैं, कि आप चिंता नहीं करेंगे, प्रभु आपके साथ है, कि प्रभु आपका चरवाहा है, आपको घटी नहीं होगी। आप अपने कार्य में दिखाइए कि आप वो विश्वास करते हैं। आप अपने व्यवहार में और अपने बोली में आप दिखाइए कि आपको सच में उस वचन पर विश्वास करते हैं। वो प्रभु देखना चाहता है। गॉड वांट्स टू सी इट। यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा, मतलब यीशु मसीह हमारे विश्वास को भी देखना चाहता है। ओके ना। नंबर वन, इफ यू रियली बिलीव, अगर आप सच में विश्वास करते हैं, इफ यू रियली बिलीव द वर्ड, इट विल बी सीन इन योर वर्ड्स एंड एक्शंस। यदि आप वास्तव में वचन पर विश्वास करते हैं, तो यह आपके शब्दों में और कार्यों में देखा जाएगा। अगर आप सच में अगर आप सच में आप बोल रहे हैं कि पास्टर मैं सच में वचन पर विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ने कहा किसी बात की चिंता मत करो, सारी चिंता यीशु को दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। अगर आप उस वचन पर विश्वास करते हैं, या मैं उस वचन पर अगर सच में विश्वास करता हूं, तो वो मेरे शब्दों में और कार्यों में दिखना चाहिए। तभी हम बोल सकते हैं कि हम सच में विश्वास कर रहे हैं। कई बार विश्वासी क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ मैं विश्वास तो कर रहा हूं कि मैं चिंता नहीं करूंगा, लेकिन उनके शब्दों में और उनके कार्यों में इतना चिंता दिखता है, फिर सवाल उठता है कि भाई आप सच में विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। और वो आपसे बोलेंगे कि हमने कहा ना कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन वो आपके व्यवहार में और आपके शब्दों में दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा, तो यीशु मसीह को हमारे विश्वास को देखना है। और जो विश्वास दिखता नहीं है, वो नकली विश्वास है। प्रेज गॉड। तो यदि आप वास्तव में वचन पर विश्वास करते हैं, इफ यू रियली बिलीव, तो ये आपके शब्दों में और कार्यों में देखा जाएगा। प्रेज, वो रह नहीं पाएगा अंदर। प्रेज, अगर आपके हृदय में विश्वास है, वो अंदर रह नहीं पाएगा, वो बाहर आ जाएगा। वो मतलब पता चल जाएगा दुनिया को कि आप क्या विश्वास करते हैं। विश्वास को आप छुपा नहीं कर सकते। कोई अगर विश्वास को छुपा सकता है, वो झूठ बोल रहा है। अगर आपको सच में विश्वास है, वो आपके शब्दों में और आपके कार्य में, सिर्फ शब्दों में नहीं, वो आपके शब्दों में और आपके कार्य में, आपके व्यवहार में वो दिखेगा। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, दूसरा कुरिन्थी 4 उसके 13 में लिखा है, और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। मतलब एक तरीका विश्वास को दिखाने का है, बोलो। अगर आप विश्वास करते हैं कि यहोवा आपका चरवा है, तो बोलो ना, से इट। अंदर क्यों रखा है आपने? बताइए आपके शब्दों से कि आप विश्वास करते हैं। किससे डर रहे हैं आप? गोलियत के सामने बोलिए, गोलियत को देखकर बोलिए, पहाड़ों को देखकर बोलिए। जो आप विश्वास करते हैं उसे बोलिए। बोले नहीं, मेरा विश्वास अंदर ही है, एकदम अंदर रहता है। नहीं, अगर आप विश्वास करते हैं तो वो आपके शब्दों में दिखना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता किसके सामने है या कौन आपकी सुन रहा है। अगर आप वो, दैट इज इररिस्पेक्टिव। अगर आप विश्वास करते हैं तो वो आपके शब्दों में दिखेगा। प्रेज गॉड। ओके, वो आपके शब्दों में दिखेगा ना। एक और उदाहरण, मरकुस 5 उसके 25 में लिखा है, और एक स्त्री, ये हम सब जानते हैं, मरकुस 5 का 25, और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, 26, और जिसने बहुत डॉक्टरों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब पैसा खत्म करने पर भी कुछ लाभ, बहुत डॉक्टर के पास गई और पूरा पैसा, मतलब काफी
धनवान स्त्री थे क्योंकि बहुत डॉक्टरों के पास गई और पूरा पैसा गया, मतलब एकदम कंगाल जगह पर आ गए। बीमारी बहुत बहुत बुरा चीज है। सिकनेस इज पैथेटिक। एक एक चोर के समान बीमारी काम करता है। प्रेज गॉड। देखिए उसके पूरे पैसे को भी वो बीमारी खा गया, और जिसने बहुत डॉक्टरों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब पैसा खत्म करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी होती चली गई। वर्स 27, यीशु की चर्चा सुनकर। मैंने अक्सर आपसे कहा है, अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपने आप जो सुनते हैं उसको आपको बदलना होगा। प्रेज गॉड। ये स्त्री, इसने यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आए और उसके वस्त्र को छू लिया। क्या आप देख रहे हैं चेंज? क्योंकि मैंने कहा अगर आपको सच में विश्वास है, सिद्धांत ये है, अगर आप सच में विश्वास करते हैं तो वो दो जगह पर दिखना चाहिए, आपके मुंह में और आपके व्यवहार में। ये स्त्री, कैसे हम बोल सकते हैं कि ये स्त्री सच में विश्वास करती है? क्योंकि ये अपने घर से बाहर निकली, यीशु के बारे में उसने सुना और इसका विश्वास खरा था, क्योंकि ये वहां पर बैठी नहीं है, वो अपने अपने दर्द में। देखिए दिस स्त्री इज, ये बहुत बड़ी गवाही है, बहुत बड़ी रोल मॉडल है। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आए और उसके वस्त्र को छू लिया। 28, क्योंकि वो कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मतलब विश्वास, आपके शब्दों में उसके शब्द बदल गए और फिर उसके कार्य में विश्वास दिख, वो घर के बाहर आई, इतनी भीड़ थी, वो भीड़ में से रेंगते रेंगते हुए यीशु के प्रेयर शावल को, जो रबी पहना करते थे, प्रेयर का जो कपड़ा हुआ करता था, उसके कोने को छूकर, लेकिन वो बाहर निकली। उसके कार्य में दिखा कि वो विश्वास करती है, उसके शब्दों में दिखा कि वो विश्वास करती है। वो ये नहीं बोल रहे थे अंदर है, अंदर विश्वास है, अंदर अंदर पूरा विश्वास है। आप बोलेंगे नहीं, आप घर से बाहर जाएंगे नहीं, विश्वास है, पूरा विश्वास, अंदर अंदर पूरा, वो विश्वास नहीं है। क्योंकि विश्वास को आप दिखाएंगे कैसे? विश्वास को आप दिखाते हैं शब्दों में, विश्वास को आप दिखाते हैं कार्य में, और एक दो टाइम नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। मतलब वो आप, मतलब सच में आप उस चीज को मानते हैं, आप और कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, और दूसरा कोई व्यवहार आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप ये चीज पर इतना विश्वास करते हैं कि कोई भी व्यक्ति के सामने आपके मुंह से वही निकलता है, कोई भी व्यक्ति के सामने आप वही व्यवहार करते हैं, क्योंकि आप सच में परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। ग्लोरी टू गॉड। ये तो स्त्री निकल गई, Amen, बाहर निकल गई, उसके कार्य से दिखता है विश्वास, उसके शब्दों से दिखता है विश्वास। हमारे शब्दों में और हमारे कार्य में दिखना चाहिए विश्वास। अगर नहीं दिख रहा है ना, आप विश्वास नहीं करते हैं, आपका विश्वास मजबूत नहीं हुआ है। प्रेज गॉड। Amen। अगर कठिन समय में, क्योंकि ये स्त्री बहुत कठिन समय में परिवार छोड़ के गया, पैसा नहीं है, डॉक्टर का रिपोर्ट खराब है, कम, कठिन समय में उसके शब्द उसने बदला, परेशानी के बीच में वो अपने कार्य में विश्वास को दिखाने लगी। वो हम बोल सकते हैं कि सच्चा विश्वास है। प्रेज गॉड। ओके ना। मरकुस 5:19, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। कब? उसके बीमारी के बीच में उसने अपने शब्दों को बदला, उसकी बीमारी के बीच में उसने अपने व्यवहार को बदला। बोले विश्वास के शब्द ये होते हैं, विश्वास का व्यवहार ये होता है, मैं उसके अनुसार करूंगी। उसने कदम बढ़ाया, उसने ये नहीं कहा कि सब कुछ बेहतर होने के बाद हम बदलेंगे। नहीं, जहां पर भी आप हैं, अभी जो भी परिस्थिति में आप हैं, वचन आपके मुंह को बदलें, वचन आपके व्यवहार को बदलें। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका विश्वास दिखना चाहिए। वो एक सिद्धांत है, क्योंकि जब तक अनदेखा विश्वास काम नहीं करेगा, आपका विश्वास दिखना होगा। आप जानते हैं, 12 लोगों को मूसा ने मुआयना करने के लिए, भेद निकालने के लिए कानान भेजा था। और जब जा रहे थे सबके सब, सबको विश्वास हो रहा था, सब बोल रहे थे कि हाँ प्रभु ने हमें दिया है।
लेकिन जब जाकर के वापस आए, अनकवासियों को देखा, बड़े बड़े पहलवानों को देखा, तो 10 के मुंह से जो निकला उससे पता चल गया कि ये 10 तो विश्वास करते ही नहीं थे। प्रेज गॉड। लेकिन दो, यहोशू और कालेब के मुंह से जो निकला, उनके व्यवहार से जो दिखा गया, हमें पता चला कि 12 में से सिर्फ यही दो थे जो सच में विश्वास करते हैं। प्रेज गॉड। आपका और मेरा विश्वास हमारे मुंह में और हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए। प्रेज गॉड। और अगर मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर परेशानी के बीच में मैं अपना जांच करता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा, हमें अपने आप को जांचना है, बाजू वाले को नहीं। हम दूसरे को जांचे नहीं, हम खुद को जांचें। हम जब खुद को जांच रहे हैं तो देखिए कि जब आपके जीवन में कुछ चुनौती है, संडे को तो हम वचन बोलते हैं, हाथ उठा के परमेश्वर की आराधना कर, लेकिन जब आपके जीवन में कुछ चुनौती है, तब क्या आप वचन बोलते हैं? जब आपके लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं, चीजें हो नहीं रही हैं, तब भी क्या आप विश्वास का व्यवहार दिखाते हैं? और अगर नहीं दिखाते हैं तो आपको सोचना चाहिए। परमेश्वर का वचन बोलता है, जब सब समय कठिन हो तो जांचो। when time is tough, consider, एनालाइज करिए कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है। अगर कठिन समय में मेरे मुंह से वचन निकल नहीं रहा है, कठिन समय में मेरे व्यवहार में विश्वास दिख नहीं रहा है, तो मुझे सवाल पूछना है कि यार मेरा विश्वास पक्का है कि मैं सिर्फ अच्छे समय में ही हाथ उठा के ताली बजाता हूँ? एनालाइज करना है हमें अपने आप को। और अगर कठिन समय में आपके मुंह से वचन नहीं आ रहा है, व्यवहार में दिख नहीं रहा है, तो अपने विश्वास को मजबूत करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आने वाले और कठिन समय हैं। प्रेज गॉड। इसलिए अपने विश्वास में थोड़ा, वचन में थोड़ा समय बिताइए, ताकि आपका विश्वास बढ़े और वो विश्वास आपके मुंह से और आपके व्यवहार से आजाद हो। यू कैन नॉट फेक फेथ। प्रेज गॉड। आमेन। ओके। नाउ number 2, genuine faith always brings a change in your words and actions. सच्चा विश्वास हमेशा आपके शब्दों और कार्यों में बदलाव लाता है। अगर आप सच में विश्वास करते हैं, किसी को पता नहीं कि आप सच में विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि आपके अंदर क्या हो रहा है सिर्फ आप और परमेश्वर ही जानते हैं। लेकिन अगर आप सच में विश्वास करते हैं तो वो कहाँ पे दिखेगा, वो बदलाव कहाँ पे आएगा? आपके शब्दों में। प्रेज। अभी सोचिए, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि वो स्त्री बोल रही है कि 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री, वो बोल रही है कि इतने डॉक्टर्स के पास दिखाया, पैसा खत्म हो गया, परिवार छोड़ गया, अभी तो मैं मरना ही है। अभी वो यीशु मसीह के बारे में सुनती है, और यीशु मसीह के बारे में सुनने के बाद भी अगर वो बोलती है कि अभी तो मरना ही है, सब छोड़ के गए हैं, पैसा भी नहीं है, डॉक्टर्स ने भी मदद नहीं की, तो हम जानते हैं कि उसका विश्वास असली नहीं है, क्योंकि उसके शब्दों में कोई बदलाव ही नहीं है। कितने ऐसे विश्वासी हैं, आप सोचिए, इतने साल विश्वास में है लेकिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं है, उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं है, जैसे थे आज भी वैसे ही है, कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो सच में विश्वास नहीं करते। क्योंकि सच्चे विश्वास को कोई भी व्यक्ति छुपा नहीं सकता, वो आग के समान है, आजाद हो जाएगा। प्रेज गॉड। आमेन। सिर्फ मरे हुए विश्वास को आप छुपा सकते हैं, लेकिन सच्चे विश्वास को आप छुपा नहीं सकते हैं, क्योंकि सच्चा विश्वास हमेशा आपके शब्दों में और आपके कार्यों में बदलाव, चीजें शिफ्ट। आप ये चीज बोलते हैं, अभी वो बदल कर ये चीज आप बोलेंगे। आपका कार्य ऐसा था, अभी बदल के आप दूसरा कार्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सच्चा विश्वास हमेशा बदलाव को लेकर आता है। विश्वास चीजों को उत्पन्न करता है। विश्वास, थैंक यू लॉर्ड, विश्वास एक नई भाषा को उत्पन्न करता है। विश्वास एक नए व्यवहार को उत्पन्न करता है। एक समय था हम एक एक प्रकार से जीते थे, एक प्रकार से हमारी बोली थी। प्रेज गॉड। फिर परमेश्वर का वचन में हम बढ़ने लगे, और जैसे हमारे अंदर विश्वास बढ़ने लगा, विश्वास ने एक बोली को उत्पन्न किया। Glory to God। विश्वास ने एक व्यवहार को उत्पन्न किया। अभी हम सबकी तरह नहीं बोलते हैं, अभी हमारा व्यवहार सबकी तरह नहीं है। विश्वास ने एक नई चीज को उत्पन्न किया है, क्योंकि सच्चा विश्वास उत्पन्न करता है।
मरा हुआ चीज कुछ उत्पन्न नहीं करता, सच्चा विश्वास उत्पन्न करता है। कहाँ पे उत्पन्न करता है, कहाँ पर दिखता है विश्वास? मुंह में और व्यवहार में, इन वर्ड्स एंड एक्शंस। अगर उत्पन्न नहीं कर रहा है मतलब विश्वास में आप समय नहीं दे रहे हैं, यू नॉट गिविंग टाइम इन फेक। ये सब चीजों को हम फेक नहीं कर सकते, प्रिटेंड नहीं कर सकते, विश्वास का हम ढोंग पहन नहीं सकते हैं, क्योंकि गोलियात के समय में जो भी हृदय में है वो बाहर आ जाएगा। प्रेज गॉड। चैलेंज के समय में जो भी हृदय में है वो बाहर आ जाएगा। इसलिए विश्वास सच्चा होना चाहिए। प्रेज गॉड। इसलिए वचन में हमें समय बिताना है, विश्वास में काम करना है, ताकि विश्वास उत्पन्न करें, शब्दों को उत्पन्न करें, शब्दों को बदलें, व्यवहार को उत्पन्न करें, व्यवहार को बदलें। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, इस वचन को देखिए, उदाहरण ये भी मैंने आपको सिखाया है, लेकिन ये व्यक्ति का जीवन मुझे बहुत पसंद है, बर्तिमाई। मुझे लगता है कि ये व्यक्ति, इसके लिए आप जब पढ़ेंगे तो इसके लिए जरूर ताली बजाएगा। एकदम एकदम इस व्यक्ति को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। ये व्यक्ति भीख मांगता है, प्रेज गॉड। और इसके बारे में आप सोचिए, एक भिखारी के बारे में परमेश्वर का अनंत वचन में इसके बारे में लिखा है और हम इससे सीख रहे हैं। ग्लोरी टू गॉड। विश्वास क्या कर सकता है आपके लाइफ को? माई कितने पीढ़ियां आकर के गए हैं, सब बर्तिमाई के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट अ लाइफ। सब बर क्या आप सोच सकते हैं कि हम उस अंधे भिखारी के विश्वास के बारे में सीख रहे हैं, और हम चले जाएंगे, हमारी पीढ़ियां आएंगी वो भी बर्तिमाई के बारे में सीख। आप देख रहे हैं विश्वास से जीना आपके लिए क्या कर सकता है। इट विल मेक यू अ वंडर फॉर ऑल जनरेशंस। ग्लोरी टू गॉड। ओके, मरकुस 10 उसका 46। और वह यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली थी। आप फैसला कर लीजिए कि मैं विश्वास से ही जीऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल लिव बाय फेथ। प्रेज गॉड। और इसीलिए फेथ स्कूल है, एकदम घुस जाइए फेथ स्कूल में। लर्न टू लिव बाय फेथ, इट्स अ ग्रेट लाइफ। प्रेज गॉड। अपने बलबूते आप जीने का कोशिश करेंगे, ज्यादा जा नहीं पाएंगे आगे, आपको परमेश्वर की जरूरत है। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। इंग्लिश में लिखा है बेगिंग, हिंदी ने वो वचन को थोड़ा ओके। अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था, मुझे कुछ दे दो, प्लीज दे दो। ओके, वर्स 47। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। उसके शब्द बदलें। कैसे आप बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति सच में विश्वास करता है? इसके शब्द बदले, क्योंकि सच्चा विश्वास हमेशा बदलाव को लेकर आता है, हमेशा एक नई भाषा को उत्पन्न करता है। अगर नहीं कर रहा है ना, अभी आप सोचिए, बर्तिमाई भीख मांग रहा है, और वो बहुत ज्यादा भीख मांग रहा है, उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, बोला हाँ ठीक है, और वो भीख मांगना कंटिन्यू कर रहा है, तो हम जानते हैं कि वो व्यक्ति विश्वास नहीं करता। क्योंकि अगर सच में विश्वास करता तो उसके शब्द बदलते हैं। उसका शब्द बदला, उसका व्यवहार बदला। और वही मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये अगर आप सच में विश्वास करते हैं तो वो दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है, मतलब आपको विश्वास में काम करना है। गोलियत के सामने अगर आप रो रहे हैं तो आपको अपने विश्वास पे काम करना है। पहाड़ से बोलने की जगह पहाड़ पर चढ़ने का कोशिश कर रहे हैं आप, तो आपको विश्वास पर काम करना है। अंजीर के पेड़ से बातें करने के बजाय अंजीर के पत्तों को आप तोड़ रहे हैं, तो आपको सच में विश्वास में काम करना है। प्रेज गॉड। ये सब सिम्टम्स हैं, लक्षण, जो हमें बताता है कि मेरा विश्वास। एंड बी वेरी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना है, मैं करूंगा। प्रेज गॉड। कि यह सुनकर कि यीशु नासरी है, तुरंत उसके शब्द बदलें। पुकार पुकार कर भीख मांगना बंद कर दिया, और पुकार पुकार कर यीशु की तरफ अपने शब्दों को आजाद कर रहा है कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आप जो बोल रहे हैं कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, मैं उसके वचनों पर विश्वास करता हूं, क्या आपके शब्दों में बदलाव है? क्या आपके जीवन के व्यवहार में बदलाव है? और अगर नहीं है, तो आप अपने विश्वास में काम नहीं कर रहे हैं।
आप वचन में उतना समय नहीं दे रहे जितना आपको देना चाहिए। और अगर आपके बोली और व्यवहार में बदलाव है, मतलब आप वचन में समय दे रहे हैं, आपका विश्वास दिख रहा है। प्रेज गॉड। और जब किसी का विश्वास दिखने लगता है तो उसका जवाब, उसका जिस चीज के लिए आप विश्वास करते हैं वो बहुत जल्दी आपके दरवाजे पर है। प्रेज गॉड। ओके। नाउ मरकुस 10 उसका 48, बहुतों ने उस अंधे भिखारी को डांटा कि चुप बैठ, पर वह और भी पुकारने लगा। दिस इज स्ट्रॉन्ग फेथ। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, और वो और भी पुकारने लगा कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और मैंने आपसे कहा, जब भी आप विश्वास से जीने का निर्णय करते हैं, आपके ऊपर सताव होगा। वो सताव आपको बंद करने के लिए है, वो सताव आपको रोकने के लिए है। और मैं आपको बोल रहा हूं, जितना आपको रोकने का कोशिश किया जाए, उतना ज्यादा आप वचन पर दबाव डालिए, क्योंकि प्रभु आपके लाइफ में कुछ अलौकिक करने वाला है। चीजें तुरंत नहीं होंगी, लेकिन चीजें जरूर होंगी अगर आप हार नहीं मानेंगे। प्रेज लो। उसको दबाने का कोशिश किया, भीख मांग रहे थे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जीवन विश्वास करना चाहता है, यीशु के आगे साथ बढ़ना चाहता है, सबको प्रॉब्लम है। प्रेज लो। लोग वैसे हैं क्योंकि शैतान वैसा है। प्रेज गॉड। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप बैठो, पर वो और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और पॉइंट को याद रखिए कि अगर सच्चा विश्वास, अगर मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, उसके वचन पर विश्वास करता हूं, तो वो मेरे शब्दों में और मेरे व्यवहार में दिखेगा। अगर मैं विश्वास करता हूं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी, सवाल पूछिए, क्या वो आपके मुंह में दिखता है? क्या वो आपके व्यवहार में, जैसा जीवन जी रहे हैं आप, जिस तरीके से, जिस ढंग से आपका व्यवहार है, क्या आप सच में विश्वास करते हैं कि यीशु आपका चरवाहा है? प्रेज गॉड। क्या आप उस वचन को आपने इतना खाया है कि वो वचन आपके मुंह को काबू कर रहा है, वो वचन आपके व्यवहार को काबू कर रहा है? क्या आपने उस वचन को उतना खाया है कि वो आपकी बोली और आपके व्यवहार को प्रभावित कर? अगर नहीं तो और खाइए और थोड़ा मनन कीजिए उस वचन में। प्रेज गॉड। ओके। नाउ नंबर 3, faith that produces no action is merely mental assent. विश्वास जो क्रिया उत्पन्न नहीं करता है, वह मात्र मानसिक स्वीकृति है, या सिर्फ मानसिक क्षेत्र में उसको स्वीकार करना है। वो विश्वास जो क्रिया, मतलब शब्दों में और व्यवहार में क्रिया या बदलाव को उत्पन्न नहीं करता, वो मात्र मानसिक स्वीकृति या मेंटल एसेंट। मेंटल एसेंट का मतलब क्या है कि मैं, हाँ प्रभु मेरा चरवाहा है, मैं मानता हूं कि प्रभु मेरा चरवाहा है, बराबर है, वचन में लिखा है, मैं उसको मानता हूं, लेकिन वो शब्दों में और व्यवहार में दिखता नहीं है। मतलब उस व्यक्ति ने, और ऐसे कई विश्वासी हैं जो सिर्फ अपने मन में सहमत हैं कि हाँ प्रभु बोल रहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, हाँ मैं प्रभु, लिखा है तो प्रभु रहेगा, चरवाहा ही है, लेकिन वो उनके बोली में और उनके व्यवहार में दिखता नहीं है। मतलब उन्होंने उस वचन में उतना समय नहीं बिताया है कि वचन उनके बोली और उनके व्यवहार को काबू करे। लेकिन वो जानते हैं कि चिंता नहीं करना चाहिए, दिन भर चिंता करते रहते हैं। उन्होंने बोला, अरे प्रभु ने कहा चिंता मत करो, यस आमेन। और फिर पूरा दिन चिंता करते रहते हैं। उनको पता है कि माफ, प्रेम में चलना है, उनको पता है, उनको वर्ष भी पता है, यूहन्ना 13 के 34-33 में लिखा है, और फिर भी माफ नहीं करते हैं। उनको पता है कि हाथ खोलने से समृद्धि आती है। यस मैं जानता हूं, लेकिन हाथ कभी खोलते नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि वो अपने मन में उन्होंने स्वीकारा है, उस वचन को अपने मुंह में और अपने जीवन में प्रबल होने का मौका नहीं दिया। और ऐसे बहुत से विश्वासी हैं, वो सिर्फ मन में उसको स्वीकार करते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन उस वचन को जीवन में लागू करने नहीं देते हैं। प्रेज को। और हमें इस क्षेत्र के ऊपर आना है। ऐसे बहुत से विश्वासी बच्चे हैं जो केवल मानसिक क्षेत्र में वचन को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो विश्वास को उनमें क्रिया को उत्पन्न करने नहीं देता। इट्स जस्ट मेंटल असेंट, मेंटली दे एग्री टू इट, बट देयर इज नो चेंज इन देयर वर्ड्स एंड बिहेवियर।
सिर्फ मानसिक क्षेत्र में स्वीकार करते हैं, हाँ प्रभु ने कहा है, पता है प्रभु ने कहा है, लेकिन उसको दिखता नहीं है कि वो सच में विश्वास करते हैं, लेकिन वचन उनको पूरा पता है। प्रेज गॉड। वचन उनको पता है, वचन ये भी पता है कि चिंता नहीं करना है, वचन ये भी पता है कि वो नहीं करना, लेकिन वो जीवन में दिखता नहीं है। और क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि जैसे एक मुर्गी, इसको ध्यान से सुनिए, जैसे एक मुर्गी अंडे के ऊपर बैठती है, वैसे उन्होंने उस वचन के ऊपर ज्यादा समय नहीं बिताया है। प्रेज गॉड। एक समय था मेरा जीवन भी, मैं जानता हूं कि कौन सा वचन कहाँ पर है, कौन से पेज में है, वो भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन जीवन में कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि वो वचन में समय नहीं बिताया, उसके साथ वो एपिग्नोसिस, या उसके साथ जैसे एक पति पत्नी के साथ समय बिताता है, मैंने उस वचन के साथ वो समय नहीं बिताया कि मेरा जीवन बदले। ऊपर ऊपर ही देख ले, हाँ ये किधर लिखा है, पता है, वो पता है, ये पता है, ये पता है, सब पता है, सिर्फ लाइफ में नहीं दिख रहा है। सिर्फ लाइफ में नहीं दिख रहा है, बाकी सब पता है, बहुत आइडिया है। क्यों? क्योंकि समय नहीं बिता, आई डिडंट स्पेंड टाइम। और चीजों बदलाव के लिए समय बिताना बहुत जरूरी है, उस वचन पर, उस टीचिंग पर, उस टीचिंग को। मेरी वाइफ है, वो एक चीज बहुत करती है जो मुझे बहुत पसंद है, एक ही टीचिंग को वो 4-5 बार सुनेंगी, 4-5 बार। और फिर वो सुनकर वो टीचिंग जब तक उसे प्रभावित न करे, एक ही चीज को वो बहुत आसानी से दूसरे प्रीचिंग पर नहीं जाती है, लेकिन वो प्रीचिंग पर सुनती है और फिर दोबारा उसको सुनती है और फिर दोबारा उसको सुनती है, जब तक वो विश्वास उनके अंदर एक कार्य को उत्पन्न न करें। प्रेज गॉड। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना कहें कि हम, मुझे पता है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है, वो केवल मानसिक क्षेत्र से हमने स्वीकारा है और उसमें हमने ज्यादा समय नहीं बिताया है। प्रेज गॉड। और वो एक लक्षण है, ये किसी को दोष पहुंचाने के लिए नहीं है, ये वो एक लक्षण है कि मुझे इन चीजों में ज्यादा समय बिताना है। अगर मैं बिताऊंगा तो मेरे जीवन में बदलाव, बोली में बदलाव दिखेगा। पानी में जंप मारने से आप भीग जाते हैं। आपको मतलब अब प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है ये प्रकाशन के लिए, पानी में आप जंप मारेंगे भीग जाएंगे, वचन में आप बैठे रहेंगे, लाइफ में दिखेगा कि आप वचन में बैठे हैं। यू कांट फेक इट। ओके। तो विश्वास जो कोई क्रिया उत्पन्न नहीं करता, वो सिर्फ मानसिक क्षेत्र से, हाँ मैं जानता हूँ, हाँ मुझे पता है, यस यस पता है, लेकिन वो सिर्फ मानसिक क्षेत्र में आपने से स्वीकारा है, जीवन का उसका असर नहीं दिख रहा है। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, याकूब 2:18 में लिखा है, वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तो अपने विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। प्रेज गॉड। देखिए, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, आप नहीं दिखा सकते, मैं नहीं दिखा सकता, आप नहीं दिखा सकते। उसने कहा कि मैं अपने विश्वास को, जो आत्मिक है, उसे अपने कर्मों के द्वारा दिखाऊंगा, मतलब बोली और व्यवहार। अगर मैं विश्वास करता हूं, प्रेज गॉड, परमेश्वर के वचन पर कि मसीह मेरी बुद्धि है, अगर किसी को बुद्धि की कमी है वो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर उसको बुद्धि देगा। या फिर कोई भी एक प्रतिज्ञा ले लीजिए आप कि प्रभु आपका चरवाहा है, प्रभु यीशु मसीह आपका प्रभु है, प्रभु का सुरक्षा आपके ऊपर है। अगर आप वो चीज को विश्वास करते हैं तो अपने कर्मों में उसको दिखाइए, अपने शब्दों में और अपने कर्मों में आप दिखाइए, क्योंकि बिना कर्मों के कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास को नहीं दिखा सकता। प्रेज गॉड। आमेन। तो अगर मैं कुछ चीज को विश्वास करता हूं, उसको दिखाइए, उसको दिखाइए, इतना उस वचन पर बैठिए, उस पर मनन कीजिए कि वो दिखने लगे, मतलब उसको आप छुपा नहीं सकते हैं। प्रेज गॉड। ओके, वर्स 19, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्टात्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। यहाँ पर याकूब इन विश्वासियों को डांट रहा है, वो बोल रहा है कि देखो, दुष्टात्मा विश्वास करके एटलीस्ट थरथराते हैं, तुम तो थरथराते भी नहीं हो। वो उन्हें डांट रहा है क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि विश्वास मतलब सिर्फ विश्वास होता है, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। वो बोलते हैं कि दुष्टात्माओं को देखो, वो विश्वास करते हैं कि एक ही परमेश्वर है, एटलीस्ट वो थरथराते हैं। लेकिन वो हमें बोल रहा है कि अगर तुम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो अपने कर्मों से दिखाओ।
अगर सच में विश्वास है तो अपने कर्मों से, अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से दिखाओ कि आपका नया जन्म हुआ है। दिखाओ कि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। दिखाओ कि आप स्वर्ग के नागरिक हैं। अपने व्यवहार में उसे दिखाइए। आप नई सृष्टि हैं। आप बताइए कि आप सच में हैं। आप बताइए, किसने कहा कि मेरा जीवन बदल गया है? दिखाओ। मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, दिखाओ। मेरे अंदर पवित्र आत्मा रहता है। कोई नहीं जानता, आपको आत्मिक क्षेत्र में कोई नहीं देख सकता, लेकिन आपके व्यवहार को हम देख सकते हैं, आपके शब्दों से देख सकते हैं, और उससे पता चलेगा कि आप क्या विश्वास करते हैं। प्रेज गॉड। और यीशु मसीह ने उन लोगों के विश्वास को देखा। यीशु मसीह हमारे विश्वास को देखना चाहता है। यू बिलीव, क्या आप विश्वास करते हैं वचन? तो अपने शब्दों में और अपने व्यवहार में उसे दिखाइए। कई बार बहुत से विश्व जब वचन का ज्ञान नहीं होता तो हम सिर्फ बोला करते थे, और हम सब, मैं आप सब जितने भी विश्वास, हम सिर्फ बोला, हाँ मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वासी हूँ, लेकिन हमारा बोली एक कुछ अलग ही रहता था, हमारा व्यवहार कुछ अलग ही रहता था, और हम बोलते थे कि हम विश्वासी हैं। वो दिन गए। अभी न्याय के दिन हैं, और न्याय परमेश्वर के घर से शुरू होता है। अभी कोई फेक चीज नहीं, कोई दिखावा नहीं। अभी चीजों को साफ करने का समय है। परमेश्वर अपनी कलीसिया को साफ कर रहा है, और जो भी ये गंदगी है उस चीज को प्रभु साफ कर रहा है। और अभी समय है कि हमें अपने घर को ठीक करना है, हमारे जीवन को ठीक करना है। और अगर हम सच में विश्वास करते हैं तो वो हमारे बोली में और हम हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं ये सब। लोगों की तालियों से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। हम जिस स्टेडियम में खेलते हैं वहां पर एक ही व्यक्ति ऑडियंस है, उसका नाम यीशु मसीह है, और वही आपके जीवन को देख रहा है। उसके लिए ही हम जी रहे हैं। वो ही हमारे घर को चलाता है, और उसके सामने हम जी रहे हैं। और उसके सामने खड़े होते ही हमारा एक्सरे निकल जाता है। प्रेज गॉड। तो अगर हम सच में विश्वास करते हैं तो वह हमारे बोली और हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए। प्रेज गॉड। एक ही व्यक्ति के लिए हम जी रहे हैं, जस्ट वन। उसको खुश करना हमारा सुबह शाम, वो उसी पर हम रहते हैं। उसको खुश करना है, उसको भाना है। प्रेज गॉड। आमेन। ओके। नाउ नंबर 4, ये मेरा आखिरी पॉइंट है। द डिफरेंस बिटवीन डेड फेथ एंड परफेक्ट फेथ इज करस्पॉन्डिंग वर्ड्स एंड एक्शंस। मरा हुआ विश्वास और सिद्ध विश्वास के बीच में अंतर क्या है? संबंधित शब्द और कार्य में है। मरा हुआ चीज कभी हिलता नहीं। मरा हुआ चीज कुछ चीजों को उत्पन्न नहीं करता। जो विश्वास मरा हुआ है वो कभी भी शब्दों को बदलेगा नहीं। जो विश्वास मरा हुआ है वो कभी भी व्यवहार को बदलेगा नहीं। सिर्फ एक सच्चा विश्वास, जीवित विश्वास, क्योंकि सिर्फ जीवित चीज हिलता है, मरी हुई चीजें हिलती नहीं हैं। जीवित चीजें हिलती हैं। प्रेस। और अगर आपका विश्वास जीवित है तो वो आपके शब्दों को और आपके व्यवहार को हिला देगा, बदल देगा। आप एक नए व्यक्ति हो जाएंगे। प्रेज। और दोनों में फर्क क्या है? आपकी बोली और आपका व्यवहार। प्रेज गॉड। तो मरा हुआ विश्वास और सिद्ध विश्वास के बीच का अंतर संबंधित शब्दों और कार्य में है। ओके, इन वचनों को देखिए। याकूब 2 उसके 14 में लिखा है, हे मेरे भाइयों यदि और बहनों, यदि कोई कहे कि मुझे मुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता हो, मतलब उसमें विश्वास है लेकिन विश्वास कुछ क्रिया को उत्पन्न न करें, विश्वास कुछ काम को न करें, विश्वास कुछ चीजों को दिखा ना सके, तो उससे क्या लाभ? ये कौन सा याकूब पूछते हैं कौन सा विश्वास है? विश्वास जिसको देख नहीं सकते, फिर आप कैसे बोल सकते कि मुझ में विश्वास है? फिर तो आप झूठ बोल रहे हैं। वही वही याकूब बोल रहा है, हे मेरे भाइयों यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म न दिखाता हो, तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? कौन सा विश्वास? वो विश्वास जो चीजों को उत्पन्न नहीं करता, और केवल मरी हुई विश्वास कुछ चीजों को उत्पन्न नहीं करती। प्रेज गॉड। और विश्वास मरता क्यों है? क्योंकि जीवन दाता के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। प्रेज गॉड। कब फोन मर जाता है? फोन का बैटरी पूरा डेड होने पर। अगर आप, वो डेड ही रहेगा अगर आप सोर्स के साथ कनेक्ट ना करें। प्रेज गॉड।
तो ही मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो या कर्म न दिखाता हो, तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? वर्स 15, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मतलब कोई भी विश्वास जो बोली और व्यवहार में बदलाव न लाता हो, वो विश्वास मरा हुआ है। प्रेज गॉड। नेक्स्ट वर्स, वचन नंबर 20, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है या मरा हुआ है? मतलब वो विश्वास जो कर्म को उत्पन्न नहीं करता, वो विश्वास मरा हुआ है। ओके, वर्स नंबर 21 और 22, जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वो कर्म से धार्मिक न ठहरा? मतलब क्या उसने अपने विश्वास को अपने कर्मों में नहीं दिखाया? जब परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने बेटे को लेकर आप चढ़ा दो, तो उसने उस चीज को किया, जो परमेश्वर ने कहा उसको किया। उसने अपने विश्वास को दिखाया। प्रेज गॉड। नेक्स्ट वर्स। ओके, वी आर आउट ऑफ टाइम। सो तू सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। उसके कामों ने विश्वास के साथ मिलकर प्रभाव डाला और उसके कामों ने विश्वास को सिद्ध किया। ओके, वापस इस बात को सुनिए। उसके कामों ने विश्वास के साथ काम किया और कामों ने विश्वास को सिद्ध किया। मतलब विश्वास जो काम को उत्पन्न करता है, वो सिद्ध विश्वास है। और विश्वास जो मरा हुआ है, वो कभी भी कर्मों को उत्पन्न नहीं करता। अगर आप सच में विश्वास करते हैं, वो आपके बोली में और आपके व्यवहार में दिखना चाहिए। वही मेरा आज का पॉइंट है, आज का प्रिंसिपल है। आप अपने आप को जान सकते हैं, दूसरों को मत जांचिए, खुद को ही जांचिए। और आप देखिए कि मैं तो बोल रहा हूँ कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं ये सब कुछ अंगीकार कर रहा हूँ। अभी सवाल है, क्या ये मेरे जीवन में दिख रहा है? क्या ये चीजें मेरे जीवन में दिख रही है? क्या मेरा विश्वास मरा हुआ है? क्योंकि मरा हुआ विश्वास कामों को उत्पन्न नहीं करता। क्या मेरा विश्वास सिद्ध है? क्योंकि सिद्ध विश्वास कामों के साथ काम करता है और कामों को उत्पन्न करता है, बदलाव लेकर आता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपका विश्वास शायद मरा हुआ है, कोई बात नहीं। यीशु के साथ बैठिए, उसके वचन में आप समय बिताइए, आपका विश्वास जी उठेगा, आपके विश्वास का पुनरुत्थान होगा और वो बदलाव आपके बोली और आपके व्यवहार में दिखेगा। आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन बहुत जल्द दिखेगा। और अगर आपका विश्वास सिद्ध है और आपकी बोली में और व्यवहार में वो दिख रहा है, तो उसको जारी रखिए। यीशु के साथ बैठना छोड़िए मत, उसके वचन पर डूबना छोड़िए मत, ताकि आपके जीवन से, बर्तिमाई के जीवन से आज हम आशीष पा रहे हैं, आपके जीवन से बहुत लोग आशीष पाएंगे। प्रेज गॉड। ओके, लेट्स प्रे एवरीवन। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, हमारे विश्वास को आप सिद्ध करिए। हम में से हर एक का विश्वास सिद्ध विश्वास हो। लेट आवर फेथ बी परफेक्ट। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज